नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पाकिस्तान के 3 सबसे बड़े आतंकवादी संगठन और उनके 9 आतंकी कैंप। इनमें से एक कैंप तो इंटरनेशनल बॉर्डर से 104 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर, और वक्त सिर्फ 25 मिनट। 25 मिनट के अंदर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देना था। सब कुछ प्लान के तहत हुआ। लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद के 9 आतंकी कैंप देखते ही देखते मटिया मेट हो गए। मगर हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन इसलिए बच गए क्योंकि वो पहले से ही जाकर बिल में छुप चुके थे। पिछले 1 दशक यानी 10 सालों से देश ने अनगिनत आतंकवादी हमले झेले। इन हमलों में 350 बेकसूर लोगों की जानें गई, जबकि 800 के करीब लोग घायल हुए। मुंबई में हुए 26/11 के हमले के बाद आम नागरिकों पर हुआ अब तक का दूसरा सबसे बड़ा हमला पहलगाम में हुए बेकसूर सैलानियों पर हुआ हमला था। इस हमले में कुल 26 लोगों की जानें गई थी। ये एक तस्वीर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले की सबसे अफसोसनाक और दिल को कचोट देने वाली पहचान बन गई। ये तस्वीर रोहतक की हिमांशी नरवाल की है। बस कुछ दिन पहले ही हिमांशी की शादी नेवी के कैप्टन विनय नरवाल से हुई थी। 22 अप्रैल की दोपहर 3 बजे पहलगाम में हुए हमले के फौरन बाद की ये तस्वीर है। इस तस्वीर में हिमांशी पत्थर की बुत बनकर मानो बैठी हुई है और हिमांशी के पास उसके पति कैप्टन विनय नरवाल की लाश पड़ी है। हिमांशी बस हफ्ते भर के अंदर अंदर सुहागन से विधवा बन चुकी थी। सरहद पार से आए आतंकवाद ने उसकी मांग का सिंदूर मिटा दिया था और बस उसी दिन एक ऑपरेशन की नींव पड़ चुकी थी, ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम हमले की 14वीं रात थी, 6 और 7 मई की रात। 15 दिनों की लंबी मशक्कत के बाद बेकसूर सुहागनों के सिंदूर मिटाने वाले दुश्मनों के 9 ठिकानों की पहचान कर लोकेशन लॉक किया जा चुका था। ये 9 के 9 लोकेशन पाकिस्तान के अंदर और पाक अधिकृत कश्मीर में थे। इनमें से 5 लोकेशन पीओके में, जबकि 4 पाकिस्तान के अंदर थी। एक टारगेट तो इंटरनेशनल बॉर्डर से पाकिस्तान के अंदर 104 किलोमीटर दूरी पर था। जिन 9 लोकेशन या टेरर कैंप को मटियामेट करने के लिए चुना गया, उनमें से 3 बैन आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के, 4 जैश ए मोहम्मद के और 2 हिजबुल मुजाहिदीन के। पाकिस्तान की गोद में पल रहे यही वो 3 आतंकवादी संगठन हैं जो पिछले 3 दशकों से जब तक भारत को लहूलुहान करते आए। 6 और 7 मई की रात ठीक 1:05 पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू होता। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजेके दोनों में फैले हैं। नौ टारगेट में से सबसे दूर जो टारगेट था वो बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का मरकज सुभान अल्लाह था। राजस्थान के बीकानेर के इंटरनेशनल बॉर्डर से इस जगह की दूरी 104 किलोमीटर थी। 15 एकड़ में फैला ये मरकज जैश ए मोहम्मद का ऑपरेशनल हेडक्वार्टर था। वही जैश ए मोहम्मद जिसने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा पर हमला किया, जिसका सरगना कोई और नहीं मौलाना मसूद अजहर है।
इस मरकज में आतंकवादियों के नए रंग रूटों को ट्रेनिंग दी जाती थी। चूंकि यह पाकिस्तान के बिल्कुल अंदर था, इसीलिए यही टारगेट सबसे मुश्किल था, लेकिन निशाना सटीक था। मरकज तबाह हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जैश ए मोहम्मद का टारगेट नंबर 2 पाकिस्तानी पंजाब के नरोवल जिले में मौजूद शकरगढ़ में चल रहा सर्जल तेहरा कला टेरर कैंप था। जम्मू के सांबा सेक्टर के इंटरनेशनल बॉर्डर से यह 6 किलोमीटर अंदर था। जैश के इस सेंटर में टनल बनाकर बॉर्डर क्रॉस करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। यह जैश के ड्रोन का लॉन्चिंग बेस भी था। निशाना यहां भी सटीक था। टेरर कैंप मटिया मीट हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जैश का तीसरा टेरर कैंप जो निशाने पर था, वो मरकज अब्बास था। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC से यह 13 किलोमीटर अंदर था, जबकि पाक अधिकृत कश्मीर के कोटली इलाके में मौजूद यह मरकज कोटली मिलिट्री कैंप से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर था। इस मरकज में एक ही वक्त में एक साथ 100 से 125 जैश के आतंकवादी ट्रेनिंग लिया करते थे। टारगेट निशाने पर था और जैश का ये टेरर कैंप भी धाराशाही हो गया। अब्बास कैंप कोटली, यह LOC से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तौयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। जैश के जिस चौथे टेरर कैंप को निशाना बनाया गया, वो पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में मौजूद सैयदना बिलाल मरकज था। जैश इस मरकज की 3 मंजिला बिल्डिंग का इस्तेमाल आतंकवादियों के ट्रांजिट कैंप के तौर पर किया करता था। यहीं से उसके आतंकवादी जम्मू कश्मीर में दाखिल होते। इस मरकज में हमेशा 50 से 100 जैश के आतंकवादी मौजूद रहा करते थे। ये मरकज भी बर्बाद कर दिया गया। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप, मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। हालांकि इस ऑपरेशन में मसूद अजहर बच गया। वजह यह कि भारतीय हमले की आशंका के मद्देनजर मसूद अजहर को पहले ही पाकिस्तानी अधिकारियों ने गुप्त ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया था। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के करीब 12 घंटे बाद एक बयान सामने आया है, जिसे मसूद अजहर का बयान बताया जा रहा है। इस बयान में मसूद अजहर की तरफ से लिखा गया है, भारतीय हवाई हमले में हमारे 10 रिश्तेदार और 4 साथी मारे गए। बयान के मुताबिक इस हमले में मसूद अजहर की बड़ी बहन, उसका पति, एक भांजा और उसकी पत्नी, एक भांजी, परिवार के 5 बच्चे, एक कजन और उसकी मां और 2 साथी मारे गए। बयान में मसूद अजहर लिखता है कि काश मरने वाले इन 14 लोगों की लिस्ट में वो भी शामिल होता। बयान के आखिर में यह भी लिखा है कि 7 मई की शाम 4 बजे बहावलपुर में जनाजे की नमाज अदा की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के निशाने पर अब जो 3 टेरर कैंप बचे थे, वो तीनों उस लश्कर तैयबा के थे जिसके शैडो संगठन TRF ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसका सरगना हाफिज सईद मुंबई हमले समेत न जाने कितने ही हमलों का मास्टरमाइंड था। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट TRF कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। ये उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को
अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें टीआरएफ के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप में टीआरएफ की भूमिका सामने आई थी। इससे पहले भी दिसंबर 2023 में भारत ने इस टीम को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के बारे में सूचित किया था, जो टीआरएफ जैसे छोटे आतंकवादी समूहों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। इंटेलिजेंस की सूचना पहले से थी कि लश्कर का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर पाकिस्तानी पंजाब के मुरीदके में है, मरकज़-ए-तैयबा के नाम से। 82 एकड़ में फैला लश्कर का ये वो ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें 1000 से ज्यादा छात्रों को कट्टरवाद की पढ़ाई जाती है और तमाम तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। ये वही मरकज़-ए-तैयबा है जिसके अंदर मस्जिद और गेस्ट हाउस बनाने के लिए सन 2000 में ओसामा बिन लादेन ने हाफिज सईद को 10 मिलियन पाकिस्तानी रुपए दिए थे। ये वही मरकज़-ए-तैयबा है जिसके अंदर मुंबई पर हुए 26/11 के हमले के गुनहगारों को आखिरी ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें अजमल कसाब भी शामिल था। कसाब के अलावा डेविड हेडली और फिलहाल अमेरिका से डिपोर्ट कर लाया गया तहव्वुर हुसैन राणा भी इसी मरकज में ट्रेनिंग हासिल कर चुका है। इंटरनेशनल बॉर्डर से 18 किलोमीटर अंदर लश्कर के इस मरकज़-ए-तैयबा को भी नेस्त नाबूद कर दिया गया। लश्कर के सबसे बड़े टेरर कैंप को उड़ाने के बाद अब बारी पाक अधिकृत कश्मीर के भिम्बर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद लश्कर के मरकज़-ए-अहले हादिया बरनाला को निशाना बनाना था। एलओसी से 500 मीटर की दूरी पर लश्कर का ये वो मरकज था जहां से वो पूंछ, राजौरी और रियासी सेक्टर में आतंकवादियों के साथ साथ हथियार और गोला बारूद भेजा करता था। इस मरकज में 100 से 150 लोगों के ठहरने की जगह थी, जबकि 40 से 50 आतंकवादी हमेशा यहां रहा करते थे। आसमान से बरसे बमों ने इस मरकज को भी धुआं कर दिया। बरनाला कैंप भिम्बर ये एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत लश्कर के जिस तीसरे और आखिरी टेरर कैंप को निशाना बनाया जाना था, वो भी पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में मौजूद सवाई नल्ला कैंप में था। एलओसी से 20 किलोमीटर दूर अंदर लश्कर का ये टेरर कैंप सन 2000 से चल रहा था। इस मरकज का इस्तेमाल आतंकवादियों के बेस कैंप के तौर पर किया जाता था। यहाँ उन्हें फिजिकल ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग, हथियारों की ट्रेनिंग और जीपीएस और मैप को समझने की ट्रेनिंग देते थे। इस कैंप में 200 से 250 लोगों के ठहरने की जगह थी। 50 से 100 आतंकवादी हमेशा यहाँ रहा करते थे। लश्कर का यह तीसरा कैंप भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत ज़मींदोज हो गया। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर-ए-तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। अफसोस की बात यह कि इस ऑपरेशन में लश्कर का चीफ हाफिज सईद बच गया। कभी लाहौर के जौहरी बाग में खुलेआम रहने वाला, खुली रैली करने वाला हाफिज सईद पिछले काफी वक्त से अंडरग्राउंड है। अब वो पब्लिकली सामने भी नहीं आता। खबर यही है कि पिछले काफी वक्त से वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की निगरानी में किसी महफूज ठिकाने पर छुपा हुआ है। लश्कर और जैश के बाद पाकिस्तान की गोद में बैठे जिस तीसरे आतंकवादी संगठन ने भारत को सबसे ज्यादा लहूलिहान किया, वो हिजबुल मुजाहिदीन और उसका सरगना सैयद सलाउद्दीन है।
हिजबुल मुजाहिदीन ने ज्यादातर ऑपरेशन कश्मीर घाटी में किए, खासकर फोर्सेस पर। पाकिस्तानी पंजाब के सियालकोट डिस्ट्रिक्ट में हिजबुल का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप महमूना जोया था। इंटरनेशनल बॉर्डर से 18 किलोमीटर अंदर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की मदद से यहाँ टेरर कैंप चलाया जा रहा था। इस टेरर कैंप में खास तौर पर जम्मू रीजन में आतंकवादी हमलों के लिए दस्ते तैयार किए जाते थे। निशाना यहाँ भी अचूक था और ये टेरर कैंप देखते ही देखते रात के अंधेरे में पूरी तरह ढह गया। पाक अधिकृत कश्मीर के कोटली में मौजूद मस्कर रहील शाहिद हिजबुल मुजाहिदीन का सबसे पुराना टेरर कैंप रहा है। LOC से 30 किलोमीटर अंदर यह कैंप हिली एरिया में चल रहा था। घने जंगल इस कैंप की हमेशा ढाल बने होते थे। इस कैंप के अंदर 150 से 200 हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी एक साथ रहा करते थे। 25 से 30 हमेशा ही यहाँ रहते। इस कैंप के लिए पाकिस्तानी अथॉरिटी ने खास तौर पर अलग से इलेक्ट्रिसिटी लाइन मुहैया करा रखी थी। इस कैंप में फिजिकल और आर्म्स ट्रेनिंग के अलावा आधुनिक तकनीक से जुड़ी ट्रेनिंग भी दी जाती है। हिजबुल मुजाहिदीन का ये टेरर कैंप भी एयर स्ट्राइक में समतल हो गया। गुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तोयबा का बेस था जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। मनीषा झा के साथ सुप्रतीम बनर्जी, आज तक। इस बार पाकिस्तानी फौज ने खुद कैमरे के सामने आकर इस बात को कबूल किया कि ऑपरेशन सिंदूर से कितनी तबाही हुई है। उन्हें कबूल करना भी था, क्योंकि भारत ने इस हमले के बाद हमले के सबूत के तौर पर बाकायदा वीडियो पूरी दुनिया को दिखाया। हालांकि इस हमले के बाद मरने वालों की तादाद को लेकर सही आंकड़ा फिलहाल सामने नहीं है। पाकिस्तान का कहना है कि मरने वालों की तादाद 26 है, लेकिन एक दूसरा आंकड़ा इसे 90 के पार बता रहा है। हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ सैयद सलाउद्दीन कुछ वक्त पहले तक रावलपिंडी और पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद इलाके में खुलेआम भाषण दिया करता था, लेकिन पिछले 3 सालों से वो भी अंडरग्राउंड है। इस हमले में सलाउद्दीन भी बच गया। वजह ये थी कि हाफिज सईद और मसूद अजहर की तरह सैयद सलाउद्दीन को भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने किसी गुप्त ठिकाने पर पहले ही शिफ्ट कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप को ही निशाना बनाया। इस हमले के दौरान आम पाकिस्तानियों, उनके रिहायशी इलाकों या पाक सेना के किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को निशाना नहीं बनाया। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। ये आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने लोगों की मौत हुई, पुख्ता तौर पर इसके आंकड़े सामने नहीं आए। हालांकि बताया यह जा रहा है कि कम से कम इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई है। यह आंकड़ा पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है, जबकि दूसरा आंकड़ा मरने वालों की तादाद 90 से ज्यादा बता रहा है। वाले समय पर तो इसका उग्रवाद पर एक असर पड़ेगा। उग्रवाद की लीडरशिप पे, उनकी कमर पे, उनकी जड़ पे हमने अगर प्रहार किया है तो उसका असर पड़ेगा। और अभी तो ये स्टार्ट है, देखते हैं किस तरह से अनफोल्ड होता है। इंतज़ार कीजिए
और मैं समझता हूँ कि इसका परिणाम बहुत ही अच्छा रहेगा। देखो सच्चाई है कि अगर आप जैसे मोहम्मद का कैंप देखें, जिसको उनका हेडक्वार्टर है, उसको आपने बर्बाद किया भावलपुर में, क्योंकि उसने भारत के अंदर जिस प्रकार से लोगों का खून बहाया है, तो उसको तो जवाब मिलेगा। मगर ये सच्चाई है कि काफ़ी नुकसान हुआ है और इनके साथ जो फैमिली मेंबर थे वो तो मारे गए हैं, क्योंकि वो भी आतंकवादी हैं। मनीषा झा के साथ सुप्रतीम बनर्जी, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।